Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज से हम अपने पैचेस के उसका एक नया सेशन, नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। और ये नया अध्याय में हम आपको बताएंगे अकाउंटेंट को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है। तो अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और या अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं या कंसल्टेंट हैं और आप टैली को यूज़ करते हैं एज एन अकाउंटिंग टूल्स, तो आपके लिए आज हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपके काम को बहुत ही ईज़ कर देगा और आप आसानी से वो डिफ़िकल्ट काम कर पाएंगे। तो पहला स्टेप है आज हमारा आपके बारे में बताना कि जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, क्या अगर आप अकाउंटिंग कंसल्टेशंस देते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं देने जा रहा हूँ। वो है आपको होने वाली डिफ़िकल्टीज़, वो डिफ़िकल्टीज़ जो आप फेस करते हैं BRS में, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स में। अक्सर आपके बहुत सारा समय ख़राब हो जाता है इसमें, आप उसको चेस नहीं कर पाते हैं, सही तरह से BRS नहीं कर पाते हैं और बार बार आपको इसको ठीक करना पड़ता है क्योंकि आपके बैंक के बैलेंसेस को मेल करना है। थियोरिटिकली बहुत कुछ करते हैं आप, प्रैक्टिकली भी आप करते हैं, लेकिन फिर भी जाके आपका बैंक बैलेंस नहीं मिल पाता है। तो आज हम आपको बताएंगे टैली ने आपको वह कैसा सलूशन दिया है जिसके मदद से आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली कनेक्टेड सर्विस के द्वारा लॉगिन करके आप उसका डायरेक्टेड कनेक्टेड सर्विस के मदद से आप उसको ऑटोमेटिक रिकॉन्साइल कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं ये काम आप कैसे करेंगे। सो हम आपको लेके चलते हैं अपने टैली के प्रोडक्ट पे और यहाँ से ये काम हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको www.tallysolutions पे जाके आपको इनेबल कर लेना है अपने प्रोफाइल्स के अंदर में बैंक को। आइए अब हम एक बार आपने बैंक के कनेक्टेड सर्विसेज को इनेबल कर लिया तो कितनी आसानी से ये काम आपके साथ होगा। दैट्स व्हाट आई मीन टू से हियर। तो सबसे पहले हम अपने टैली को खोल लेते हैं और टैली के अंदर में सपोज मेरा एक कंपनी है, सो आई एम गोइंग टू ओपन माई कंपनी हियर। तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में चले जाते हैं। ई ड्राइव के अंदर में मैंने एक फ़ोल्डर रखा है और इस फोल्डर के अंदर में शायद हमारी कंपनी है और हम एक किसी भी कंपनी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज़ हमने ये कंपनी सेलेक्ट कर लिया और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ टैली के कनेक्टेड सर्विस। याद रखिएगा ये काम आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास टैली 6.1 या टैली 6.0 से ऊपर का रिलीज़ है। तो आप टैली प्राइम जो यूज़ करते हैं आप, वो टैली प्राइम का रिलीज़ जो है आप उसको कर लीजिए 6.0 या इसके ऊपर का कोई वर्ज़न आप ले लीजिए जिसमें आप आसानी से ये काम कर पाएंगे और ये आपको ऑटोमेटिकली पोर्टल से अपडेट हो जाता है। और टैली जो है बहुत ही सिंपल है अपडेट करने के लिए, तो आप वो इसके मदद से ये काम बड़ी ही आसानी से हो जाएगा और मैं आपको दिखाता हूँ वो आप कैसे कर पाएंगे। हाउ विल यू डू इट? तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर पाएंगे। ये देखिए एक्सचेंज एक ऑप्शन है टैली के अंदर में जिसके मदद से ये सारा काम आप बड़ी आसानी से करेंगे। तो आप एक्सचेंज में जाते हैं, यहाँ पे दिखाता है आपके जो एक्सटर्नल डेटा, जो टैली में एक्सटर्नल डाटा होता है वो एक्सचेंज की मदद से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज
हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। कैसे आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स को टैली के कनेक्टेड सर्विस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह देखिए, इसमें एक ऑप्शन है बैंकिंग के रिलेटेड में, ऑल बैंकिंग ऑप्शंस, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है लॉग इन, लॉग आउट विद द बैंक कनेक्टिविटीज़, उसके बाद है सेंड द पेमेंट डिटेल्स, गेट स्टेटमेंट्स, गेट बैलेंसेस। सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो .NET यूज़र आईडी है वो आप टाइप करेंगे यहाँ पे। जैसे कि हमारा .NET यूज़र्स है तो हमने यहाँ पे दे दिया, हमने अपना .NET यूज़र आईडी करते हैं और यहाँ से हमने इससे पूछेगा हमारा आपका कनेक्टिविटी सर्विसेज और आपका बैंक कनेक्ट हो जाएगा। जब आपका बैंक एक बार कनेक्ट हो गया तो आप सारे कनेक्टेड सर्विसेज को बड़ी आसानी से यूज़ करेंगे। जैसे कि सपोज़ आपको अपने बैंक का बैलेंसेस चेक करना, मैं आपको बता दूं अभी कनेक्टेड सर्विस के अंदर में 4 बैंक हैं हमारे, जिसमें HDFC बैंक है, आपका SBI बैंक है और कोटक बैंक है। और बहुत जल्द हम करीबन 116 बैंक के साथ ऑलरेडी टाई अप कर रहा है टैली, तो ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आ जाते हैं, हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि क्या कनेक्टेड सर्विस से क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप चले आते हैं बैंकिंग के अंदर में, देखिए ये ऑल बैंकिंग ऑप्शंस है और यहाँ पे आपको ऑप्शंस इजीली अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि आपको करना है सेंड पेमेंट, आप चाहें तो टैली से ही पेमेंट को भेज सकते हैं और टैली बैंक उसको अप्रूव कर देगा। एक बार आपसे बैंक के साथ ऑथेंटिकेशंस लेना पड़ेगा। इसके लिए आते हैं, अगर आपको स्टेटमेंट्स लेना है, बैंक का स्टेटमेंट इंपोर्ट करना है, दैट आल्सो यू कैन डू फ्रॉम हियर। और अगर आपको क्या करना है, बैंक के बैलेंसेस चेक करना है, तो वो भी आप बड़ी आसानी से चेक कर लेंगे। देखिए ये जस्ट लाइक 1 2 3 है। हमने आपको बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए कहते हैं, तो जैसे ही आपने बैंक बैलेंस को यहाँ क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली अवेलेबल बैलेंस बताएगा। आपके बैंक एक्सिस बैंक का कितना बैलेंस है, आपके कोटक बैंक में कितना बैलेंस है। अगर आपको बैलेंस को अपडेट करना है, जो लास्ट अपडेट दिखा रहा है, अगर आपको बैलेंस को अपडेट करना है तो यहाँ से भी आप कनेक्टेड सर्विस की मदद से उसको बैलेंस को अपडेट कर लेंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन सी इट हियर। और इस कनेक्टेड सर्विस को आप यहाँ से कॉन्फ़िगर करके दोबारा से यूज़ भी कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने दिखाया बैंक के कनेक्टेड सर्विस का पहला बेनिफिट कि आपको आपके टैली से, आपके प्रोडक्ट से ही बैंक बैलेंसेस का पता चल जा रहा है। आइए अब हम आप लेके चलते हैं आपके बैंक के स्टेटमेंट को कैसे आप इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक्सचेंज में चले जाएंगे, यहाँ से आप अपने कनेक्टेड सर्विस को सेलेक्ट करते हैं। तो सपोज यू हैव सेलेक्टेड द बैंकिंग ऑल बैंकिंग ऑप्शंस और यहाँ से कनेक्ट बैंकिंग को कॉन्फ़िगर करना है। तो सपोज हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये आपका .NET आईडी है, यहाँ से आप एंटर करेंगे, ये आपसे पासवर्ड पूछेगा और ये आपका कनेक्ट कर देगा। ठीक है, आप इसको एडमिन से कन्फर्मेशंस लेते हैं और कन्फर्मेशंस लेने के बाद आप इसको आसानी से कनेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? अब आपको बताने जा रहे हैं कि आपके जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं उसको कैसे आप अपने टैली के साथ इंटीग्रेट करेंगे। उसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
आप हमने टैली ने दे रखा है आपको इंपोर्ट का ऑप्शंस, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट में जाके आप बैंक स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से पूछेगा कौन से बैंक का बैलेंसेस आपको इंपोर्ट करना है, तो यहाँ से जो भी आपके अवेलेबल बैंक्स हैं वो सारे बैंक। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो अभी कौन से बैंक है, कोटक बैंक है, HDFC बैंक है, SBI बैंक है, इसमें से किसी भी बैंक को जो आपके साथ अवेलेबल है उसको आप यहाँ से प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद ये पूछेगा कि आपका जो बैंक का स्टेटमेंट है यानी HDFC बैंक का स्टेटमेंट है वो कहाँ पे आपने डाउनलोड करके रखा है। सपोज़ हमने ई ड्राइव के अंदर में इसको डाउनलोड कर लिया है और हम ले आते हैं टैली प्राइम राजेश सर के अंदर, यहाँ पर दिया है और यहाँ से सपोज़ हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट को आप इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ सपोर्टेड फाइल लेगा, आपसे पूछेगा स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट आपने कहाँ रखा है, सो दैट विल सी हियर। और पहले चेक कर लेते हैं हमारा स्टेटमेंट कहाँ है, इसमें दिख नहीं रहा है। यहाँ पे सपोर्टेड फाइल में यहाँ पे शो मोर का ऑप्शंस आता है, आप इस शो मोर के ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे और लेट मी कम बैक। यहाँ से देखिए आपके सारे तरह के फाइल्स कौन कौन से अवेलेबल है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैंक स्टेटमेंट को लेना है। तो दोस्तों देखा हमने इस बैंक स्टेटमेंट्स को यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है। मैं आपको फिर से एक बार स्टेप्स समझा देता हूँ कैसे इंपोर्ट किया। तो विल गो बैक टू द एक्सचेंज, यहाँ से हमारे ऑल बैंकिंग ऑप्शंस के अंदर में जाएंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे बैंक स्टेटमेंट, गेट बैंक स्टेटमेंट, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और या आप यहाँ पे इंपोर्ट मेनू के अंदर में भी है आपका, यहाँ से भी आप क्या करेंगे बैंक स्टेटमेंट को क्लिक करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। बैंक का नाम पूछेगा कौन से बैंक का स्टेटमेंट, तो हमने बैंक का नाम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से पूछेगा कहाँ से आपको इंपोर्ट करना है, तो वी कैन सेलेक्ट द ड्राइव जहाँ से हमारे को इंपोर्ट करना है। फिर यहाँ से पूछेगा सपोर्टेड फाइल, या आप सेलेक्ट कर लीजिए ऑल फाइल, तो ऑल फाइल भी दिख जाएगा आपको। अब जो फाइल आपने सेलेक्ट करना है वो यहाँ पर चूँकि हमने इसको ऑलरेडी एक बार इंपोर्ट कर लिया इसलिए ये दिख नहीं रहा। यहाँ से शो मोर ऑप्शंस पे चले जाते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना बैंक स्टेटमेंट जिसको कि इंपोर्ट करना था। तो वी विल सी इट हियर और विल सी शो मोर ऑप्शंस और देखिए ये बैंक स्टेटमेंट आ गया। इसको हम यहाँ से HDFC का बैंक स्टेटमेंट हमने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ से हमने इसको कंफर्म कर दिया, यस आई वांट टू इंपोर्ट इट। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये ऑलरेडी इसको इंपोर्ट कर देगा। चूँकि आपका पहले से इंपोर्टेड है तो ये यहाँ आ गया। तो इस तरह से हमने बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर लिया। बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने के बाद ये सारे ट्रांजेक्शन्स दिखाएंगे। यहाँ दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितने हैं, तो दैट आपके पास 23 ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको कि आपने इंपोर्ट करना है। टोटल कितना आपने डिपॉजिट किया, कितना आपने विड्रॉ किया, ये सारी चीज़ें यहीं पे स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप इस इंपोर्ट बटन को क्लिक कर देंगे तो ये दिखाएगा कि आपके सारे ट्रांजेक्शन्स पहले से हमने इंपोर्ट कर रखा। यहीं से आप बैंक रिकॉन्सिलेशंस कर लेंगे। देखिए सर कितना इजी है, हाउ इजी टू डू रिकॉन्सिलेशंस।
और यही नहीं, जो वॉचर एंट्रीज आपके बुक्स में नहीं है, यहाँ दिखा रहा है अवेलेबल इन बैंक, तो अनरिकॉन्साइल्ड ट्रांजेक्शन टोटल क्या है, प्रीवियस पीरियड के 6 हैं, करंट पीरियड में 19 ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि अनरिकॉन्साइल है, जिसमें कि डिपॉजिट से रिलेटेड 3 ट्रांजेक्शन्स हैं और विड्रॉवल से रिलेटेड 16 ट्रांजेक्शन है। यानी जो आपने पेमेंट किया वो 16 है और जो आपको रिसीव हुआ वो 3 ट्रांजेक्शन्स हैं। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके, ये कि यहाँ पे दिखा रहा है एज़ पर द बुक, यानी एज़ पर द अकाउंट्स आपके पास कौन कौन सा वॉचर है, एज़ पर द बैंक क्या क्या वॉचर है। तो यहाँ पे देखिए एज़ पर द बैंक आपके वॉचर्स 3 और 16 19 है, लेकिन एज़ पर द बुक आपके पास अभी कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है इस पीरियड में, इस पर्टिकुलर पीरियड में। अगर आप यहाँ आ जाते तो यहाँ पे आपका कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं है। इट सीम्स टू से कि इस एरिया में आपके एज़ पर द बुक कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं से कनेक्टेड सर्विस के अंदर में ही आपको बैंक सर्विस के अंदर में ही टैली प्राइम ने आपको ऑप्शन दिया है कि यहीं से आप बैंक स्टेटमेंट को भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, तो बताने जा रहे हैं हाउ डू यू क्रिएट द बैंक स्टेटमेंट यूजिंग हियर। तो सबसे पहले हम चले आते हैं और हम जा रहे हैं यहाँ पे। सो विल सेलेक्ट, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से एंटर, क्रिएट को सेलेक्ट किया यहाँ से और हमने इसको एंटर दबा दिया। जितने ही नीले कलर के ट्रांजेक्शन्स हैं वो ट्रांजेक्शन है जो आपके बुक्स में नहीं है। तो अगर मैं यहीं से चाहता हूँ कि मैं अपना बुक क्रिएट कर लूँ, यहीं से मैं इसकी एंट्रीज बुक में डाल लूँ, जैसे यहाँ पे देखिए एक यूपीआई पेमेंट है जो मैंगलोर केमिकल्स का हमने किया है और ये हमारे बुक्स में नहीं है। देखिए कितनी आसानी से ये ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आप उस ट्रांजेक्शन्स को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको कि आपको डालना है वॉचर्स को। यहीं पे क्रिएट वॉचर्स का ऑप्शन है, इसके साथ 2 ऑप्शंस है, एक मल्टीपल वॉचर या कंसोलिडेटेड वॉचर। तो आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं एक सिंगल वॉचर्स, तो ये ऑटोमेटिकली ये वॉचर्स यहाँ पे आ जाएगा और आपको ये पेमेंट किसको किया है, तो मैंगलोर केमिकल्स को किया है। आपने मैंगलोर केमिकल्स को क्लिक कर दिया, आसानी से ये वॉचर्स अपने आप देखिए, ये जो रेफरेंस नंबर है यानी जो यूपीआई नंबर है वो आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया और बिल्कुल ही आसानी से नरेशन भी अपने आप उसने दे दिया और आपने कंट्रोल ए करके ये वॉचर सेव कर लिया। तो यहीं से आप वॉचर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। आप मल्टीपल वॉचर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अगर 4 अक्टूबर को 1 और 2 ये 2 हमने ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो इसको भी आप सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो जो भी ट्रांजेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज़ आपने, मैं आपका ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर देता हूँ, तो सपोज़ हमने 1 2 और सपोज़ 3 4 ट्रांजेक्शन हम ले लिए, एक जिसमें रिसीप्ट है और डिपॉजिट्स है और बाकी हमारे 4 जो हैं पेमेंट वॉचर्स के हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहीं से आप मल्टीपल वॉचर्स को क्रिएट कर सकते हैं सिमल्टेनियसली और हर वॉचर्स का नाम यहाँ दे सकते हैं। ये हमारा विड्रॉवल, ये हमारा डिपॉजिट है 12,500, कहाँ से आया, तो ये NEFT करके दिया यस बैंक से, यस ट्रेडर्स ने दिया, यस ट्रेडर्स ने दिया है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यस बैंक से ये ट्रांजेक्शन्स आया तो ये कैन रिसीव दिस वॉचर्स फ्रॉम यर। और जो दूसरा ये है, ये क्या था, NEFT से हमने पेमेंट किया है, हमने वीनस को पेमेंट की, वीनस सॉफ्टवेयर को पेमेंट किया, तो यहाँ पे आप वीनस सॉफ्टवेयर कर देंगे तो देखिए ये ट्रांजेक्शन आपको अपने आप यहाँ दिख जाएगा। यहाँ पे आपको मान लीजिए ये पेमेंट आपने लूना स्वीट एंड बेकरीज के लिए है, तो ये आप मान लीजिए स्टाफ वेलफेयर के लिए स्टेशनरी खरीदा तो यहाँ पे आप स्टेशनरी अकाउंट ले लीजिए, तो देखिए ये आपका स्टेशनरी अकाउंट या स्टाफ वेलफेयर अकाउंट्स, या आप अपने एक्सपेंसेस को यहाँ से डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप रिलेटेड यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को सेलेक्ट करके आसानी से, सपोज़ ये वाला ट्रांजेक्शन्स है तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने कहा ये स्वीट्स दिया हमने स्टाफ वेलफेयर के लिए, तो यहाँ पे आप स्टाफ वेलफेयर का या यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर हमने कर दिया, तो यू कैन ऐड दिस वॉचर्स ओवर देयर और ये यहाँ से आप इसको आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और जो क्रिएट करेंगे वो अपने आप रिकॉन्साइल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने दे दिया यस का, ये दिया वीनस स्वीट्स, तो ये हमने स्टेशनरी दिया, तो
स्टेशनरी या ऑफिस एक्सपेंसेस, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं एक्सपेंसेस को, और इस हिसाब से आप इसके ट्रांजैक्शंस कर देंगे। नेशनल ट्रेडर्स को दिया, ठीक है, शोगा को दिया, है ना, स्क्वायर रिटेल्स को दिया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से, टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, या आपके मान लीजिए ये है स्टाफ वेलफेयर का एक्सपेंसेस है, तो आप इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये यूपीआई का पेमेंट हमने ICICI बैंक को दिया, कितने का है, तो 2250। आई थिंक ये हमारा बैंक चार्जेस है, तो आप यहाँ पर बैंक चार्जेस को भी ऐड कर सकते हैं, और इस तरह से ये वाउचर्स अपने आप क्रिएट कर लेंगे, और ये करस्पॉन्डिंग बुक से जिसके साथ आपको एक्सपेंसेस को टैली कर लेगा, और आप इसको यहीं से रिकॉन्साइल भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये आपका रिकॉन्साइल। ये क्लियर हो गया कितनी आसानी से आप ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉन्साइल कर सकते हैं। दैट्स ऑल, इट्स इजी। कनेक्टेड सर्विस के मदद से ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जो काम आपको बहुत समय लगता था करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलेशंस को, वो आप बड़ी ही आसानी से यहीं से आप बैंक रिकॉन्सिलेशंस कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये आपको प्रैक्टिस कर लीजिए बेटर वे से, ताकि आपकी जो कंसल्टेशंस वर्क आप देते हैं अपने कस्टमर्स को, वो बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। आपको कोई और हेल्प चाहिए तो यू कैन कनेक्ट, द नंबर इज़ डिस्प्लेड इन बिलो। थैंक यू।